बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर फर्स्ट है, ठीक। पेपर फर्स्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पहले सिलेबस ही रिवीजन करेंगे, देखेंगे। पहले भी मैंने कई वीडियो में सिलेबस बताया हुआ है। फ़िलहाल कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम सिलेबस बता दीजिए, तो एक एक पेपर का मैं पूरा सिलेबस डिटेल में बताऊंगी, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें, ठीक। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कितना नंबर किस यूनिट से आएगा और हमें क्या पढ़ना है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये पढ़ेंगे तो मेरे पेपर में यही आएगा, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक हम हमेशा बोलते हैं सबसे पहले आप सिलेबस ही देखा करें, ठीक। क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अपना सिलेबस। जैसा कि आप सबको पता है, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक। जो उन्नत मानव विकास है आपका पेपर फर्स्ट है होम साइंस MA फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 + 75, यहाँ पे देख सकते हैं ये लेक्चर के टोटल 60 नंबर मिलेंगे, ठीक। जो लेक्चर हम बता रहे हैं, ये जो आपको सिलेबस बताएंगे, इसके टोटल 60 नंबर हैं। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट देख पा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का 8 नंबर है। और कहा गया है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में दिया गया है पढ़ने के लिए कि आपको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वृद्धि और विकास है, ठीक। वृद्धि और विकास मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, बहुत ईजी है, फिलहाल बहुत ही ईजी है, आप सब बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद प्री नेटल पीरियड एंड बर्थ, ये भी मान लो यहाँ से 4 नंबर यहाँ से। तो जो प्री नेटल एज होता है, जब बच्चा बर्थ होता, जब जन्म लेता है बच्चा, उस समय का जो टाइम होता है 20 मिनट 10 मिनट का समय, ये प्री नेटल एज होती है, ठीक। पीरियड होता है बच्चे का, ठीक। इस समय, ओके, इस समय डेवलपमेंट, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल, जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका इन्वायरमेंटल कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को प्रीनेटल एज में डिलीवरी एंड बर्थ, बच्चा जब जन्म लेता है उस वही है प्रीनेटल एज के बारे में पूरा अगेन करना है। 20 मिनट में क्या क्या होता है, अबगार स्कोर वगैरह ये सब होता है ना। तो फिलहाल इतना नहीं पढ़ना है, अबगार स्कोर नहीं पढ़ना है आपको, तो ज़्यादा नहीं, कुछ नॉर्मली पढ़ाएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं है। प्रीनेटल पीरियड में बच्चा रोता है, बीपिंग नहीं रोता है तो उसे थपकी दी जाती है, उसकी सफाई की जाती है, यही सब पढ़ना है, ठीक। उसके बाद इन्फेंसी है फिजिकल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, ठीक। प्रीफेक्चुअल डेवलपमेंट। और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये आपके जिन प्याजे ने जो दिया था। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा, इमोशनल विकास कैसे होगा, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है जो संवेग से संबंधित होता है, ठीक। और लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में इन्फेंसी एज है ये, ठीक। इन्फेंसी एज में बच्चे का जो भाषा का विकास होता है कितना होता है। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड एज आती है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, शारीरिक डेवलपमेंट क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें भी इन्फेंसी में जो शैशवावस्था होती है इसमें भी, और पूर्व बाल्यावस्था में भी यही सब पढ़ना है। पूर्व बाल्यावस्था जो शैशवावस्था होती है वो जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था, और 2 वर्ष से लेकर के 4 या 6 वर्ष की अवस्था को हम अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड एज कहते हैं। एडोलसेंस एज
इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ड्यूरिंग अब एडोलसेंट, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है बच्चे के एडोलसेंट स्टेज में, ठीक। और यहाँ पे फिर उसके बाद आता है एडल्टहुड, ओके। इसमें भी आपको फिजिकल जो बच्चा कैसे मेंटली कैसे शारीरिक विकास कैसे होता है, सेंसरी एंड कॉग्निटिव विकास कैसे होता है, चेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड, ये पढ़ना है, ठीक। उसके बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक, यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सिर्फ आपको अगर हम एक मैराथन ले लें तो आप पास हो जाएंगे, है ना। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अडल्टहुड, ठीक। उसके बाद 15 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में देख लेते हैं क्या है आपका। प्रैक्टिकल में है स्टडी ऑफ फिजिकल और मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, इसके ऊपर अध्ययन करना है, ठीक। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये सब अध्ययन करने के लिए हम बता दें, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो जैसे आपको स्टेज याद कर लेना है। अवस्था मैंने बताया है, आप सर्च करके देख लेना। पूर्व बाल्यावस्था, हार्लाक के अनुसार पूर्व जन्म के पहले की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था, दोनों अवस्थाओं को देख लेना। बस आपको जन्म के बाद की अवस्थाएं जो हैं वही आपके लिए काफ़ी है, उसी में पूरा दिया गया है, ठीक। उसमें आपको ये स्टडी जो है अध्ययन करने के लिए बताया गया है, और आप वहाँ से फिर आप अपने घर पे आस पड़ोस में या रिलेटिव कोई भी बच्चा है, आप देखते हैं छोटा बच्चा कैसे कार्य करता है, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, सिर्फ आप इसी को ही क्या करना, ये आप देखना और खुद महसूस करना, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना, राइटिंग, ठीक। और वही प्रिपेयर रिसोर्सेज फाइल बनाना होगा, सेमिनार होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एनी टॉपिक रिलेटेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक से होगा, ठीक। तो आई होप आपने सिलेबस बहुत अच्छे से जाना। सिलेबस से बहुत कुछ बनता है, तो आइए आज आए ही हैं तो एक प्रश्न देख भी लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि मानव विकास क्या होता है। तो मानव विकास क्या होता है, आप सब कमेंट करिए। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम, अभी आप जो बच्चे सिलेबस देख रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना। तो जान लेते हैं, सबसे पहला ही आपको मैंने सिलेबस में बताया ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक, इसके सिद्धांत वगैरह ये सब पढ़ना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जान लेते हैं मानव विकास क्या है, ठीक। मानव, 1 मिनट, मानव विकास, ओके, सॉरी बच्चों, मानव विकास, ठीक। मानव विकास में जैसे कि हार्लाक के अनुसार, हार्लाक ने काफ़ी ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी ऐसे रिसर्च किए हैं, और जिसमें इन्होंने अपने अध्ययन में, 1 मिनट, ठीक। तो मानव विकास, ओके। तो मानव विकास क्या है, तो ध्यान से समझना। हार्लाक के अनुसार, ये आप कह सकते हैं, ये अर्थ में भी लिख सकते हैं और परिभाषा भी दे सकते हैं हार्लाक के अनुसार, ठीक। हार्लाक ने कहा कि मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि जो विकास है अवृत्त तक सीमित नहीं है, ठीक। जो विकास होता है, विकास क्या होता है, अवृद्ध तक, जो अवृद्ध होती है वहीं तक सीमित नहीं है, ठीक। अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास में क्या होता है, परिवर्तन का जो प्रगतिशील कार्यक्रम होता, कार्य होता, कर्म होता है, वो निहित रहता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मान लो आप छोटे बच्चे को देख लो, तो धीरे धीरे डेवलप करता है, उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, वो शारीरिक क्षमता बढ़ती है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है कुछ ना कुछ सीखता जाता है। आप इतनी एज में हैं लेकिन अब भी आप विकास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी विकास कर रहे हैं ना। तो विकास ऐसा क्या होता है,
परिवर्तनों की वह प्रगतिशील क्रम निहित होती है, ठीक, विकास की, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताओं पर नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। ये हार्लाक के अनुसार, ध्यान से सुनना, हार्लाक ने क्या कहा कि विकास अब वृत्त तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो मानव विकास मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।